कोरोना के नए स्ट्रेन का कहर देश में लगातार बढ़ रहा है और संक्रमित लोगों को कब इससे राहत मिल पाएगी, फिलहाल इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन इसी बीच संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए हम ये कर सकते हैं कि अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट। विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीनियर फिजिशियन डॉक्टर सुनील सक्सेना फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, एक नया सिम्टम या नया एक कुछ देखने को मिल रहा है पेशेंट्स में। आजकल ये शिकायत भी आ रही है कि उन्हें कफ के अंदर ब्लड को दिखाई देता है। तो ऐसे में क्या उन्हें तुरंत रश करना चाहिए या घबराने की कोई बात है, या इस पर आपका क्या कुछ कहना है, बताएं। जी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आजकल कुछ बहुत कम पेशेंट्स में आ रहा है, ब्लड आता है। तो ये है ना, फ्लू में भी आ सकता है, निमोनिया में भी आ सकता है, और है ना थोड़ा आपका कोई जना एपिसेक्सिस हो, किसी के लगती रहे तो उसमें भी आ सकता है। और सर्दी का जुकाम में भी कई बार लोग बहुत जोर से ठहकार लेते हैं तो उससे भी आ जाता है। तो ये तो रूटीन चीजें हैं, इसमें एकदम से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पर अगर है ना अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही हो, या फिर उनके है ना नाक से काले काले से या मुंह से काले क्लॉटेड चीजें आ रही हैं, तो एक DIC हम लोग मेडिकल टर्म होता है जिससे डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन बोलते हैं, तो वो भी हो सकता है। उसमें क्या होता है कि अपने सारे शरीर में ब्लड क्लॉट जो है वो ब्लड में घूमने लग जाते हैं। अब वो घूमते घूमते सारे तो जो प्लेटलेट्स हैं वो तो सारे काम में आ जाते हैं, यूज अप हो जाते हैं, तो ब्लीडिंग हो जाती है कहीं पर भी। एक कारण। दूसरा कारण कि छोटी छोटी जो स्मॉल वेसल्स हैं वो ब्लॉक होने लगती हैं, तो उससे स्ट्रोक भी हो सकता है, थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है, और भी कोई डिजीज हो सकती है। तो अगर किसी से लगातार खून आ रहा है तो DIC के लिए हमको डॉक्टर से ओपिनियन लेना चाहिए, इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बाकी रूटीन में जैसे खांसते खांसते कई लोग जोर से खांस देते हैं और ब्लड आ जाए, हल्का से एक आध बार आ जाए, तो उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं। जी डॉक्टर साहब, अगर कोविड पेशेंट को अगर कफ में या वॉमिटिंग के थ्रू ब्लड दिखाई देता है तो उसे क्या करना चाहिए? नहीं, अगेन पहले तो एक दो दिन तो वेट कर लेना चाहिए। बहुत हैवीली ब्लीडिंग हो तब तो डॉक्टर से मिलना है जी। अगर इक्का दुक्का छोटा सा एक चीटा दिख गया, हल्का सा कुछ है, तो वो तो रूटीन में आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी। तो एकदम से पैनिक होने की जरूरत नहीं है जी। और डॉक्टर साहब, अगर कोविड डिटेक्ट नहीं हुआ है और शुरुआती लक्षण केवल कफ के अंदर ब्लड है, तो क्या कोविड की जांच करानी चाहिए? हाँ, उसमें एक्चुअली क्योंकि अब इसमें पेंडेमिक चल रहा है तो अपन को करा लेना चाहिए। और इसके अलावा अपन को रूटीन में जैसे TB में भी ब्लड आ सकता है, और बहुत क्रॉनिक जो अस्थमा वाले पेशेंट है उनमें भी आ सकता है, निमोनिया में भी आ सकता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में भी आ सकता है। तो एक बार अपने को थोड़ा सा अच्छी तरह सोचना चाहिए कि हमारी कोई डिजीज तो नहीं है जिससे रिलेटेड ही आ जाए। एकदम से कोविड नहीं सोचना चाहिए जी। और डॉक्टर साहब, वैक्सीन को लेकर मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी कि लोगों में एक अजीब सा डर ये भी है कि वैक्सीन लगाने के बाद हमें फीवर हो रहा है या फिर हम कोविड पॉजिटिव हो जा रहे हैं, तो कैसे इनकी काउंसलिंग आप करते हैं ऐसे में पेशेंट्स की? जी, पेशेंट को कुछ रेयर कंडीशंस रहती हैं कि कभी किसी को कोविड हो जाए, और वो हमारे हिसाब से तो होना अच्छी बात है। इसका मतलब आपका वैक्सीन अच्छा है, कारगर है, अच्छा है। और अगर वो हो जाता है तो भी आपको उतना नहीं होगा, 2-3 दिन में ही वो खत्म हो जाएगा। बहुत रेयर किसी की इम्यूनिटी बिल्कुल कम हो, किसी के डायबिटीज बहुत सीवियर अनकंट्रोल्ड हो, तब कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज वो तो 1-2 दिन बुखार होकर रुक जाएगा। तो ये तो एडवाइजेबल है कि आपको हर हाल में अपना वैक्सीन लेना है, दोनों डोज लेनी है। कोवैक्सीन है तो 28 दिन में लेना है, कोविशील्ड है तो 6-7-8 वीक्स में रिपीट बूस्टर लेना है। पर लेना जरूरी है, इसको ना करें। वर्स्ट केस से क्या होगा, कोरोना होगा। कोरोना आपको वैक्सीन के बाद हल्का वाला होगा, जिसका ट्रीटमेंट वैसे हो जाता है जी। हम लोग भी करते हैं। तो जो बिगड़े हुए केस होते हैं बहुत रेयर हैं जिनका नहीं संभल पा रहे, बाकी तो ज्यादातर हम 90% हम रोक लेते हैं उसको दवाइयों से जी। और अगर शुरू वाला जो वैक्सीन वाला है वो तो पैरासीटामोल से ही रुक जाता है जी। और डॉक्टर साहब, अगर वैक्सीन लगाने के बाद में फीवर आता है तो क्या उस कंडीशन में क्या वो कोरोना ही है या नॉर्मल वैक्सीन का इफेक्ट है? और अगर वो कोरोना है तो क्या वो ट्रांसमिट हो सकता है क्या? हाँ, वो ट्रांसमिट नहीं होगा, और है ना उसमें आपका जो होगा वो बहुत हल्का सा होगा, जिसमें आपको प्रोटीन से हल्की सी एंटीबायोटिक से कवर हो जाएगा। एंटीबायोटिक की बहुत जरूरत पड़ेगी ही नहीं 99% तो। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थे सीनियर फिजिशियन
डॉक्टर सुनील सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि इन दोनों लगातार ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं जहां पर ब्लड क्लॉट्स देखे जा रहे हैं, या तो कफिंग में या फिर वॉमिट में ब्लड के क्लॉट्स देखे जा रहे हैं, ब्लड देखा जा रहा है, फ्रेश ब्लड दिखाया जाता है या ओकल्ट ब्लड दिखाई दे जाता है। तो ऐसे में घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसमें जरूरी नहीं है कि ये कोविड का ही लक्षण है, हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो, या फिर सीवियर कॉफिंग की वजह से भी ब्लड आना लाजमी हो जाता है, जैसे नक्सीन में कई बार ब्लड आ जाता है। उसके अलावा वैक्सीन को लेकर अगर आपको वैक्सीन के बाद फीवर आ जाता है या कोविड हो जाता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, वैक्सीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है।